जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा अमृत वेला का तीसरा सत्संग है। संगत जी, अपने सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 5 तारीख को अक्टूबर 2024 को मेरी सिस्टर जो काफ़ी सालों से मतलब थोड़ी दूर रहती थी मेरे से, और दूर घर था उसका, तो बहुत सालों से हम लोग आपस में नहीं मिले थे। और मेरा जो बेटा था वो उनके घर गया, उन्होंने बुलाया था उसको, तो फ़ोन पे बात होती रहती है, बट वैसे नहीं मिले थे काफ़ी सालों से। अपने कामों में बिज़ी रहने के कारण आना जाना नहीं हो पाता था। तो मेरा बेटा गया था, तो जब वो वापस आ रहे थे तो छोड़ने आ रही थी मेरी सिस्टर बेटे को। उनका विचार बना कि मैं उसको छोड़ के आती हूँ, और कुछ अब उनका काम भी होगा, तो वो उन अपनी बेटियों के साथ, जिनसे हम बचपन में मिले थे, वो अब काफ़ी साल, मतलब वो बड़े बड़े हो गए हैं काफ़ी, बच्चे भी, और इतने सालों का गैप आ गया था बीच में। तो संगत जी, शुक्राना गुरु जी मिलाने के लिए। और संगत जी, धीरे धीरे सभी बिछड़े लोगों को गुरुजी मिलाते हैं। जो बिछड़ जाते हैं, जो मिल नहीं पाते, उन्हें भी मिलाते हैं। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, वो मम्मी से भी मिलने आ रही थी, काफ़ी सालों से मम्मी से भी नहीं मिली थी, और मम्मी भी याद करती रहती थी। और संगत जी, बहुत ही अच्छा दिन था। बेटा आया, तो जब मेरी सिस्टर आ रही थी तो मेरे बेटे ने बताया कि हम इतने बजे तक पहुंच जाएंगे। तो संगत जी, मैं ट्यूशन पढ़ाने गई हुई थी, तो मैंने उस दिन जैसे उस दिन सैटरडे था, तो 2 ट्यूशन उस दिन मतलब 2 होती हैं, वैसे 3 पढ़ाती हूँ मैं। तो 2 ट्यूशन में से मैंने एक को फ़ोन कर दिया कि मैं अभी नहीं आ पाऊँगी, मेरी सिस्टर आ रही है। तो आ रही थी, तो वो मम्मी के घर, मेरे घर नहीं आ रही थी, मतलब आती भी, लेकिन मैं पढ़ाने गई हुई थी। उसके मन में तो यही था कि ये पढ़ाने गई हुई है तो ये होगी नहीं घर पे, तो इसके जाएंगे तो मम्मी के घर पास ही पड़ता है, तो मम्मी के घर उन्होंने सोचा वहाँ चले जाएंगे, और ये पहले चली जाएगी मम्मी के घर। तो संगत जी, क्या हुआ, मैंने अपने ट्यूशन वालों भाभी को बोल दिया कि मैं अभी आज नहीं आऊँगी, मैं कल आऊँगी संडे को, क्योंकि मेरी सिस्टर आ रही है। तो उन्होंने ओके बोल दिया। तो संगत जी, क्या हुआ कि मैं 1 घंटे मतलब पहले आ गई, और मैंने अपने घर की अच्छे से सफाई की, पूरा घर साफ़ किया। जैसे हम नॉर्मल में रहते हैं, तो अब किसी ने आना नहीं होता, तो थोड़ा कुछ कुछ रह भी जाता है। तो संगत जी, मैंने सारा घर अच्छे से साफ़ किया, सब कुछ मतलब अच्छे से टाइडी किया, पूरा काम करके, घर का साफ़ करके, अच्छे से सब कुछ करके। और फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया कि तुम लोग पहुँचे हो या नहीं पहुँचे हो। तो उन्होंने बोला कि हम ना पहुँच गए हैं, और हम सीधा उधर ही हैं, नानी के घर पे। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैं वहाँ पे जल्दी जल्दी भाग के गई, और रास्ते में मुझे बार बार मन में ये हो रहा कि मैं उन दोनों बच्चों को, दोनों लड़कियां हैं, तो मेरे को मन कर रहा बार बार कि मैं उन दोनों बच्चों के लिए चूड़ी लेके जाऊं, और जो माता रानी की चुन्नी है वो लेके जाऊं। पर रास्ते में इतनी जल्दबाजी थी कि उनसे मिलने की भी ज़्यादा वो थी, और ये भी हो रहा था मन में कि पहुंचना है, मिलना है। तो ना किसी दुकान पे रुकी भी नहीं मैं, जल्दबाजी में लेना नहीं चाहती थी कुछ भी कि फटाफट ले लो। और पर मन में विचार तो आ रहे थे कि कुछ लेके जाऊंगी और इसी तरह का कुछ लूँगी। फिर बस मैंने नहीं लिया, लेकिन क्योंकि बहुत ही थोड़ा लेट भी हो रहा था, शाम के 7 बज रहे थे। और संगत जी, जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो उसने बहुत ही खुश हुई वो मुझे देखकर, और वो अपने साथ समोसे का प्रसाद, समोसे लेकर आई थी, और वो भी गुरुजी ने ही
भेजे थे प्रसाद के रूप में, जो हमें खाने को मिले इतने सालों के बाद। तो संगत जी, और उसके बाद हम बहुत खुश हुए, मम्मी बहुत खुश हुई सबको देखकर। सरप्राइज़ था हमारे लिए, सबके लिए। और संगत जी, फिर बाद में जब मैंने अपनी बहन को बताया कि मैं मतलब कि सब कुछ तुम्हारे मतलब तुम्हारे आने की खुशी में मैं अपनी एक ही पढ़ा कर आई हूँ ट्यूशन, और जल्दी से भाग के आ गई वहाँ से छुट्टी उट्टी लेकर। तो संगत जी, उन्हें भी बड़ी खुशी हुई। बाद में मैंने उनको अपने घर आने के लिए भी बोला कि चलो आप जा ही रहे हो तो थोड़ी देर मेरे घर पे भी होके चलो। तो फिर वो भी मेरे घर पे आके अच्छे से बैठ के आधा घंटा पौना घंटा बैठ के आराम से फिर ही गए हैं। और संगत जी, जब मेरी सिस्टर आई थी तो मैंने उसके सामने एक मेहंदी वाला सत्संग था और गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया उसको। बड़ी खुश हो रही थी वो। और उसके सामने गुरुजी के मतलब जब वो सामने बैठी हुई थी तो मेरे मुंह से उसके सामने एक मेरा मेहंदी वाला एक सत्संग है संगत जी, जिसमें मेरे मेहंदी नहीं रचती थी और गुरुजी ने अपने स्वरूप के दर्शन दिए थे मेरी मेहंदी के ऊपर। जब वो मेहंदी हटने वाली थी तो गुरुजी ने सारी 5 की दोनों हाथों में से जो एक लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स थी उसमें दर्शन दिए थे गुरुजी ने। जो टिप्स होती हैं फिंगर्स की, उन पे इतने छोटे दर्शन दिए थे। तो मैंने ये वाली बात उसको बताई थी, सत्संग शेयर किया था। तो संगत जी, ये भी गुरुजी ने ही मेरे मुंह से निकलवाया था। और संगत जी, जब और संगत जी, मेरी एक और सिस्टर है जो मुझसे हर रोज़ सत्संग मांगती है कि मेरे को सत्संग भेज दे, सत्संग भेज दे। संगत जी, उसकी भी पहले तबीयत ठीक नहीं रहती थी, वो बेड पे लेटी रहती थी ज़्यादातर और अपने घर के कामों में हाथ नहीं बटाती थी, सब काम उसके हस्बैंड को ही करने पड़ते थे। तो जब से मैंने उसे गुरुजी का स्वरूप भेजना शुरू किया है और गुरुजी के वो पहले तो वो स्वरूप वगैरह भेजती रहती थी, मैं उसको मना नहीं करती थी कभी भी, लेकिन मैं उसे गुरबानी सुनने के लिए भी फ़ोर्स करती थी कि भाई गुरबानी सुन तो तुझे नींद भी आ जाए करेगी। ऐसे ऐसे करके मैं एडवाइस देती थी तो वो कहती थी नहीं, मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मेरे को सुनी ही नहीं जाती, ऐसे बोलती थी वो। तो संगत जी, देखिए तब से अब तक में कितना चेंज आ गया है समय के अंदर कि और उसमें भी कि मैं भेजती रही, हो सकता है। तो संगत जी, उसके अंदर इतना चेंज आया है कि वो अब मुझसे गुरुजी का मंत्र जाप भी रिकॉर्ड करके भेजती है। उसने कई बार भेजा है मुझे। और गुरुजी के जो सत्संग हैं वो मुझसे रोज़ मांगती है कि एक सत्संग भेज दे, एक सत्संग भेज दे। जिस दिन मैं नहीं भेजती उसे उसके बिना कहे तो वो मेरे को बाद में कहती है सत्संग नहीं भेजा आज। तो संगत जी, देखिए कितना चेंज आया है उसके अंदर, उसकी लाइफ में। और वो अब थोड़ा सा उठने लग गई है और घर के भी कामों में थोड़ा थोड़ा हाथ बटाती है अपने हस्बैंड का। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा के लिए। और संगत जी, भाव से की जाए तो कुछ भी चीज़ें भाव से की जाएं तो तो वो ज़रूर पूरी होती हैं। और संगत जी, वो अब मुझसे रोज़ सत्संग मांगती है, कम से कम मेरे ख्याल से 1 महीना तो हो ही गया है उसको सत्संग भेजते हुए मुझे। धन्यवाद गुरुजी, ये सेवा हमेशा कराते रहना मुझसे संगत जी। और अभी भी उसका मेरे पास मैसेज आ चुका है कि सत्संग भेज देना। तो धन्यवाद गुरुजी, ये सब कुछ आपका ही किया हुआ है। आपने ही मेरी सिस्टर को इस लायक बनाया कि वो अपने घर के काम कर सके। धीरे धीरे जो उसके अंदर कमियां आई थी वो ठीक हो रही हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जब सुबह उठकर मेरे मन में ये भी ख्याल आया कि मैं अपने सत्संग को, ये जो मेहंदी वाला सत्संग है, ये मैं शेयर कर दूं। और तो मैंने ये वाला, मतलब कि ये शेयर करने से पहले की बात है कि जब मैं ये सोच रही थी कि मैं कौन सा सत्संग उसको भेजूं अपनी सिस्टर को, तो मैं अपने सत्संग्स को स्क्रॉल कर रही थी जब, तो देखा तो एक सत्संग पे मेरी उंगली लगी। तो संगत जी, जब मैंने उसे खोला और सुना तो वो वही सत्संग था जो मेहंदी वाला सत्संग था। शुक्राना गुरुजी, आपको बताने के लिए कि यही सत्संग आज शेयर करना है। तो उस सत्संग को मैंने शेयर किया
अपने एक दो फ्रेंड्स थी उनको भी शेयर किया, और उन्होंने भी आगे बोला कि ये तो बहुत अच्छा सत्संग है, और आपने अब जब हमारे यहाँ पर सत्संग होता है तो उसे शेयर क्यों नहीं किया। तो धन्यवाद गुरुजी, आपका शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे मेरी सिस्टर से मिलाया। इतने सालों के बाद जो हम नहीं मिले थे वो हम मिले। धन्यवाद गुरुजी, ऐसे ही बिछड़ों को मिलाते रहना। और जो मेरी सिस्टर मेरे ब्रदर से भी नहीं मिली थी बहुत सालों से, उसके भी, मम्मी से भी नहीं मिली थी, उसके भी मन की इच्छा पूरी हुई। और संगत जी, ऐसे ही सबके परिवार वाले मिले, जो बिछड़े हुए हैं वो आपस में मिलें, उनके भेदभाव ख़त्म हो। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह मेरा अमृत वेला का चौथा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं गुरुजी से सन 2023 में अप्रैल में जुड़ी थी, और संगत जी, मुझे मेरी भाभी और मेरी छोटी सिस्टर ने जोड़ा था। संगत जी, यह सत्संग तब का है जब 2023 में 31 मई का दिन था, गुरुजी का समाधि दिवस था। और संगत जी, उस दिन मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी भाभी, भैया, हम सब गए थे बड़े मंदिर। और संगत जी, गुरुजी ने उस दिन हम सबको इकट्ठे बुलाया था। उससे पहले जो है वो मेरे हस्बैंड मुश्किल से जाते थे बड़े मंदिर, तो गुरुजी का मैसेज आया था कि तुम दोनों साथ में मंदिर आना। तो उस दिन मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए थे, वैसे तो वो आसानी से जाते नहीं थे। तो धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, उस दिन यह हुआ कि जब सुबह सुबह मुझे कुछ मतलब था, तो सब कुछ पता था कि समाधि दिवस क्या होता है क्या नहीं होता है ना। और लेकिन उस दिन क्या हुआ था कि मेरे पास गुरुजी के लिए मैं दो चुन्नियाँ लेके आई थी, सर पे गुरुजी के ऊपर उड़ाने के लिए। इसमें कि एक तो येलो कलर की थी और एक थी रेड कलर की। तो उस दिन क्या हुआ, और मुझे कुछ भी नहीं मतलब पता कि मतलब जैसे कि गुरुजी के ऊपर चुन्नी मैंने चढ़ाई जो, तो वो बिल्कुल रेड कलर की थी। और मेरे मन में तो कोई भावना ही मतलब ऐसी होती ही नहीं है कि कुछ ऐसे। तो रेड कलर की चुन्नी थी, वो गुरुजी के ऊपर अच्छे से मतलब चढ़ा दी, और सब कुछ करा, टीका वगैरह जैसे सब कुछ करते हैं, है ना। और फिर जब मंदिर गई तो देखा कि मंदिर में तो सारा कुछ एकदम पूरा वाइट 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 वाइट, सारी जगह वाइट वाइट था पूरा ही। और देख के मतलब मुझे ऐसे हैरानी सी हो रही कि वाइट वाइट सारे में वाइट, पूरा ही वाइट। और मैंने मन में ऐसे हो रहा कि मैं तो गुरुजी के ऊपर रेड कलर की जो चुन्नी है वो चढ़ा के आई हूँ, और यहाँ तो सारा वाइट वाइट है। मतलब इतना डिफरेंस मतलब अपने आप में मुझे फील हो रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, वहाँ तो हम गए थे, और गुरुजी ने उस दिन ज़रूर हम दोनों के ऊपर कोई कष्ट आया हुआ था जो काटा था। और संगत जी, शुक्राना गुरुजी का हमें बड़े मंदिर बुलाने के लिए और हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए। धन्यवाद गुरुजी। ऐसे ही हमारे ज़िंदगी में हमें इकट्ठा अपने मंदिर बुलाते रहना। मैं आज भी इंतज़ार कर रही हूँ उनके साथ इकट्ठे आने के लिए। अभी तक भी मतलब वो हम दोनों अलग अलग ही जाते हैं जब जाते हैं बड़े मंदिर। तो अब गुरुजी ने बोला हुआ है कि मैं तुम्हें मतलब इकट्ठे ही बुलाऊंगा, जब बुलाऊंगा तो मैं उन्हें चेंज करूंगा। और संगत जी, धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।